नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ। जो ग्रहों की स्थिति है वह कुछ इस तरह से है कि आपके तृतीय भाव में सूर्य शुक्र मंगल का योग, आपके भाग्य स्थान में गुरु विराजमान रहेंगे, शनि आपके 6th हाउस में, राहु केतु यथावत बने रहेंगे। बुध का राशि परिवर्तन यूं तो 28 तारीख के पश्चात हो जाएगा। 29 तारीख को कहने का मतलब, बुध दोस्तों ऐसे ग्रह हैं जो बड़े बड़े उलटफेर कर दिया करते हैं, क्योंकि व्यापार के ग्रह हैं। बुध जहां पर दोस्तों बैठते हैं, अगर इनके साथ कोई ग्रह बैठा हो तो बुध का ये होता है कि उन ग्रहों के हिसाब से फल देते हैं। अपना व्यक्तित्व तक भूल जाते हैं, अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। जैसे दूसरे ग्रहों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, हमने अक्सर पाया है। ये सूर्य के साथ होंगे तो सूर्य का फल ज़्यादा मिलेगा आपको, शुक्र के साथ रहेंगे शुक्र का फल देंगे, मंगल से भी प्रभावित उतने ही होंगे। और शनि मंगल का दोस्तों दृष्टि संबंध भी है, तो शनि की पूर्ण दृष्टि के कारण ये शनि से भी प्रभावित, ये गुरु से भी प्रभावित रहेंगे। बुध दोस्तों जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो बड़े फेरबदल होते ही होते हैं, और ये तो 5-5, 6-6 ग्रहों से प्रभावित रहेंगे। कुमार ग्रह 29 तारीख से आपका तृतीय भाव बल्कि 6 ग्रहों के प्रभाव से प्रभावित होगा। इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। दोस्तों कुमार ग्रह के बारे में 2 पंक्तियों में हम कुछ बता दें, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। खासकर दोस्तों बुध बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है, स्पीच का। आपकी वाक्पटुता बुध से ही आती है। बौद्धिक बल, तार्किक शक्ति बुध के अधीन है। व्यापार के कारक हैं, शेयर स्टॉक मार्केट के कारक हैं। और जो भी संसार में आप ग्रीनरी देखते हैं वह बुध उसके कारक है। आपके शरीर में जो स्नायु मंडल है, जो नाड़ियां हैं, बुध उसके कारक हैं। नर्वस सिस्टम कहें तो बुध के अधीन है। जिनका बुध अच्छा होता है उनकी मेमोरी, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। बौद्धिक बल के चलते ऐसे व्यक्ति जिनका बुध केंद्र त्रिकोण में हो, अशुभ ग्रहों से रहित हो, व्यक्ति उच्च पद आसीन होता देखा गया है। व्यक्ति कामयाब होता है जिनका बुध अच्छा होता है। दोस्तों दूसरे ग्रह अगर एक आध केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हो कुंडली में और बुध अच्छा हो, मित्र क्षेत्री हो, खासकर आपकी कुंडली में तुला लगन की अगर कुंडली है आपकी, अगर लगन में बैठा हो बुध तो आप राजा होते हैं, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक है। द्वितीय भाव में भी बैठा हुआ बुध बुरा नहीं होता। हालांकि मंगल की राशि में मंगल बुध के मित्र नहीं है, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक धन भाव में बैठेगा, कहीं ना कहीं धन तो देगा। भाग्य की शक्ति के कारण धन तो आएगा। परिवार को लेकर आप कहीं ना कहीं भाग्यशाली रहेंगे। तृतीय भाव में तो बुध कमाल करता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 3rd हाउस में मिथुन राशि आती है, तो यहाँ पर बुध वैसे ही बली होती है। आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज बढ़ाता है बुध 3rd हाउस में बैठकर। संचार व्यवस्थाओं से खास लाभ होता है तृतीय भाव का बुध हो, और भाग्यशाली आप होते। विदेशी कामकाज में आप चपल चुस्त होते। विदेशों में भाग्य जागता है 3rd हाउस में अगर बुध हो, क्योंकि भाग्य स्थान को देखता है, अपने भाव को देखता है, तो आप भाग्यशाली तो होंगे ही होंगे। और 4th भाव में ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बना देता है। मकर राशि में बुध हो तो व्यक्ति ऊंचाइयां छूता है। उसके पास संसार के सभी तरह के सुख साधन अंततः हो ही जाते हैं, भले उसकी ग्रह दशा अंतरदशा बुध की बाद में आए, परंतु ऐसा व्यक्ति किस्मत वाला कहलाता है। 5th भाव में बुध भी अच्छा होता है, क्योंकि 9वें भाव का मालिक 5वें भाव में बैठे तो आपके पूर्व पुण्य
साथ देते हैं, देवी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। छठे भाव में यूं तो नीचगत हो जाते हैं, परंतु छठे भाव में भी कालपुरुष की कुंडली में क्योंकि कन्या राशि आती है तो बहुत ज़्यादा तंग नहीं करते, फिर भी बुध को स्ट्रोंग करना चाहिए, बुध का पन्ना धारण कर लेना चाहिए जब 6th हाउस में बुध हो। 7th हाउस के बुध भी अच्छे होते, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते। हालांकि कई बार ऐसा भी देखा गया है क्योंकि 12वें भाव का मालिक भी बुध है तो 7th भाव में बैठे तो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ को लेकर आप को कुछ दिक्कत हो सकती है अगर इस बुध के ऊपर खासकर अशुभ प्रभाव मंगल इत्यादि का हो। 8th भाव के बुध बुरे नहीं होते, ये आपको खोजी प्रवृत्ति का बनाते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर तेज करते हैं। मित्र क्षेत्रीय है, भाग्य विदेशों में ज्यादा चमकता है, पराविद्याओं से लाभ होता है, धर्म कर्म से लाभ होता है, व्यक्ति जासूस किस्म का होता है, डिटेक्टिव रिसर्च ओरिएंटेड माइंड का होता है, साइंटिस्ट हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज में कामकाज करने वाला हो सकता है। भाग्यस्थान का बुध तो लाजवाब है क्योंकि अपने भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति परम भाग्यशाली होते हैं। 10th हाउस का बुध भी बुरा नहीं होता, अगर चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में है तो ये बुध कमाल करता है। 11वें भाव का बुध बहुत अच्छा होता है, भाग्य की शक्ति से लाभ होता है, उसके कॉन्टैक्ट उसके काम आते हैं। 11वें भाव का बुध बहुत अच्छा होता है, 12वें भाव का भी उतना ही अच्छा होता है जो आपको विदेशों में लाभ देता है, धर्म कर्म से लाभ होता है, मेडिकल क्षेत्र से लाभ होता है और आपका संसारिक जीवन अच्छा होता है, खासकर अगर मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ संबंध हो। विदेशों में भाग्य चमकता है, मेडिकल क्षेत्र में भाग्य चमकता है। तो एनीवेज बुध के बारे में हमने काफ़ी कुछ बताया। यहाँ पर राजयोग की बात करते दोस्तों, 29 तारीख सुबह बुध चतुर्ग्रही राजयोग बनाएगा, बल्कि कहना ये ज़्यादा उत्तम होगा कि ये 6 ग्रहों का प्रभाव होगा क्योंकि सीधी दृष्टि शनि की भी है, दशम दृष्टि, तिरछी दृष्टि बल्कि, और गुरु की सीधी दृष्टि, तो 6 ग्रह प्रभावित करेंगे। बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, शनि, गुरु, राहु केतु को छोड़कर और चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रह तृतीय भाव को प्रभावित करें तो यात्राओं के योग बनते हैं। छोटी बड़ी यात्राओं से लाभान्वित होंगे, पराक्रम में वृद्धि होगी, आप कर्मठ रहेंगे, संचार व्यवस्थाओं से लाभ के योग बनते हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से लाभ होगा, आपको शुभ समाचार मिलेंगे, बल्कि मैं तो यूँ कहूँ शुभ समाचारों का तांता लगने वाला है 28 तारीख पश्चात। आपका ये साल 29, 30, 31 तारीख जाते जाते कोई सुखद समाचार दे, कोई अचीवमेंट हो, कोई ऐसी उपलब्धि मिल जाए जिसकी आप काफ़ी समय से इच्छा कर रहे हैं, क्योंकि गुरु भाग्यस्थान में बैठा हुआ सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध को देखे और शनि मंगल का भी राशि परिवर्तन है जिसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा की है पिछले वीडियोस में, उसका लिंक नीचे दिए देता हूँ, प्लीज़ रेफर करें उससे। क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह हैं, शनि भी क्रूर ग्रह हैं, दोनों का संबंध आपकी कुंडली में राजयोग कारक बना हुआ है, क्योंकि मंगल शनि को परेशान नहीं करेंगे, शनि मंगल को नहीं परेशान करेंगे। इस तरह की स्थिति हो जाती है जब एक दूसरे को ग्रह देखें। मंगल धनकारक बने हुए हैं, शनि राजयोग कारक हैं छठे भाव में, जो जमीन जायदाद संबंधित कामकाज में सफलता, कोर्ट कचहरी में सफलता, स्वास्थ्य उत्तम रहता है। रिश्ते नातेदारों के कारण आपको जो दिक्कतें आई हैं उसका समूल जड़ से नाश होता है। प्रतिद्वंदियों के कारण, किसी भी प्रतिस्पर्धा के कारण आपको जो प्रॉब्लम्स आई हैं वह 28 तारीख से उसका समूल नाश होता है। आपके गोपनीय कष्ट दूर होते कहीं तो। लग्नेश तृतीय भाव में भाग्यस्थान के मालिक के साथ शुक्र बुध का योग ये बहुत उत्तम हो जाएगा, आप भाग्यशाली हो जाते हैं, विदेशी कामकाज में सफलता मिलने के योग बन जाते हैं, विदेश भ्रमण के योग तक बनते देखे हैं। इस तरह की स्थितियों में लग्नेश, शुक्र
भाग्येश बुध और लाभेश, लाभ स्थान का मालिक सूर्य, धन भाव के मालिक के साथ मंगल के साथ शनि से दिष्ट, तो ये बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है। इसकी चर्चा हमने की है। तो यहाँ पर धन आता है, भाग्य के कारण आता है, व्यापार के कारण आता है, बुध व्यापार के कारक है, अटका हुआ धन मिले, अचानक से बड़ा लाभ हो, स्पेकुलेशन से लाभ के योग भी बनते क्योंकि शनि मंगल का संबंध भी है। शेयर मार्केट वालों को ज़्यादा बेहतर फल मिलेगा क्योंकि बुध भी शेयर बाजार के कारक हैं। तो ये कॉम्बिनेशन, बुध का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत सुखद रहने वाला है, लाभकारी रहने वाला है। आप दार्शनिक, अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट भी साबित होंगे इस अवधि में। आपको उच्च पद मिल सकता है, किसी उच्च पद के लिए नॉमिनेट हो सकते हैं। कोई भी टसल है कार्य क्षेत्र में, कोई भी ऐसी जगह है, ऐसी पोस्ट है जिसका आपको मलाल रहा है, मुझे लगता है 29, 30, 31 तारीख, अगर ये 3 दिनों की ही बात करें, हालांकि बुध तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन तो काफ़ी दिन रहेगा 13 तारीख तक, क्योंकि शुक्र सबसे पहला ग्रह होगा जो राशि परिवर्तन करेगा। तो 13 तारीख तक की चर्चा करें तो आपके लिए बहुत अद्भुत समय रहेगा। व्यापार हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, उसमें तरक्की की संभावनाएं, बल्कि तरक्की के प्रबल योग बनते हैं। घर परिवार में खुशियों का माहौल, खासकर कोई सुखद समाचार मिलने से आप निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। दोस्तों, चर्चा को जारी रखेंगे किसी और वीडियो में। आज अभी इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।